अस्सलामुअलैकुम। जी तो गाइस कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.3 के जो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हमारे पास रहता था। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना सीखेंगे एक नहायत ही आसान तरीके के साथ। ठीक है, तो चलिए फिर अपना टाइम वेस्ट किए बगैर ही क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ 2 और ये कालब दिया जा रहा है 2 4 माइनस 3a प्लस 3 इंटू 1b 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 7 10 18 एंड 1, देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b। तो फिर आपने a और b की कीमत मालूम करनी है। फर्स्टली हम क्या करेंगे, इस 2 को इस कालब के तमाम एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई करवा देना है और इस 3 को लेकर इसके तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। जब ये मल्टीप्लाई करवा देंगे फिर हम इन दो कालब्स को आपस में प्लस कर लेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं कि किस तरह से सोल्व करना है इसको। तो आपने क्या करना है, 2 को लेना है इस 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 को इस 4 के साथ भी, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 और यही 2 इसके साथ भी 2 मल्टीप्लाई बाय a। ये 2 सब के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। दरमियान में साइन जो है प्लस का है, हम भी प्लस यूज़ करेंगे। 3 को इन सब के साथ 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय b 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 8, 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4। ठीक है, तो ये कालब वाली जो ब्रैकेट है इसको यूज़ कर लेंगे, इज़ इक्वल टू 7 10 18 एंड 1। तो अब चलिए इनको आपस में जो मल्टीप्लाई चीज़ें हो रही हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 टू द 4, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 4, 2 4 द 8 और 2 3 द 6 और प्लस माइनस माइनस यहाँ पे माइनस का 6 और 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2a। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कालब हो गया और दरमियान में साइन प्लस का और इधर जो है हमारे पास 3 1 द 3, 3 को b से मल्टीप्लाई करवाना है तो 3b, 3 को 8 से तो 8 3 द 24 और 3 4 द 12 माइनस का 12 आ जाएगा। ठीक है, इज़ इक्वल टू 7 10 18 एंड 1। आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। तब क्या करेंगे, ये जो दो कालब आपस में प्लस हो रहे हैं इनको प्लस करेंगे। तो प्लस कर लेते हैं 4 प्लस 3 4 प्लस 3 8 प्लस 3b 8 प्लस 3b माइनस 6 प्लस 24 माइनस 6 प्लस का 24 2a प्लस माइनस 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 12 2a माइनस का 12 इज़ इक्वल टू 7 10 और 18 1। ठीक है, तब क्या करेंगे, जो चीज़ें आपस में प्लस माइनस हो रही हैं उनको सिंपली प्लस माइनस करवाने देना है। 4 प्लस 3 कितना हो गया 7, 8 प्लस 3b एज इट इज़ और माइनस 6 प्लस का 24 तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस का 18, 2a माइनस माइनस का 12 ब्रैकेट इज़ इक्वल टू 7 10 18 एंड 1। अब आपने देखना है, क्योंकि आपने इस सवाल के अंदर से a और b की कीमत फाइंड करनी है। आपने देखना है जहाँ पर a और b हैं तो वो जो एलिमेंट्स हैं वो दूसरे कालब के मुतनाज़िर अज़ला एलिमेंट्स के बराबर हो जाएंगे। इधर दूसरे नंबर पर है b तो ये इधर दूसरे कालब के बराबर आ जाएगा। 8 प्लस 3b इज़ इक्वल टू 10 की हो जाएगा और दूसरी साइड पे हमारे पास 2a माइनस 12, 2a माइनस का 12 इज़ इक्वल टू, ये चौथी पे है तो इधर भी चौथे पे क्या है हमारे पास 1 इज़ इक्वल टू 1 के आ जाएगा। 8 प्लस 3b तो 8 इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का 3b इज़ इक्वल टू 10 माइनस 8
3b इज़ इक्वल टू 3b किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, 10 में से 8 चले जाएं तो 2, तो b इज़ इक्वल टू 2/3। 2/3 किस तरह से है, क्योंकि 3 इधर 20 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे गया तो डिवाइड हो गया, तो इसलिए हमारे पास जो b का आंसर आ रहा है वो क्या आ गया है, हमारे पास 2/3 के बराबर आ गया है। ठीक है, तो चलिए दूसरी साइड पे हम a की कीमत भी फाइंड कर लेते हैं। 2a इज़ इक्वल टू 1 + 12। ए 2a इज़ इक्वल टू 1 + 12 कितना हो गया, 13 आएगा। तो 2 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाएगा डिवाइड। a इज़ इक्वल टू 13/2। तो इसी तरह से ये हमारे पास a की फ़ाइनल कीमत भी यहाँ से आ गई और b की कीमत हमारे पास आई है 2/3। तो इसके साथ ही हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 6 था और 7 ये कम्प्लीटली सोल्व हो गया। ठीक है, तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 8 को भी सोल्व कर लेते हैं। ये तो गाइस अब आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें आपको 2 कॉलम दिए जा रहे हैं, एक ए कॉलम है जिसके आपको एंट्रीज दिए जा रहे हैं 1 2 0 1, और दूसरा हमारे पास बी कॉलम है 1 1 2 0 देन वेरीफाई। फिर आपने शनाख्त करनी है, साबित करना है a + b होल का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। ये लेफ़्ट हैंड साइड दी जा रही है और ये दूसरी हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाती है। ठीक है, तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, इसमें से लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है a + b और होल का ट्रांसपोज है। तो फर्स्टली हम a कॉलम लिख लेते हैं। a कॉलम में एंट्रीज़ हैं 1 2 0 1, दरमियान में साइन प्लस का, बी कॉलम 1 1 2 एंड 0, और होल के ऊपर हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज का साइन डाल देंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन 2 कॉलम्स को आपस में क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। जिस तरह से कह रहे हैं, क्या करेंगे, 1 + 1 2 + 1 0 + 2 1 + 0। ठीक है, और उसके बाद हम इसके ऊपर जो ट्रांसपोज का साइन है वो भी एज इट इज़ लगाते जाएंगे। तो यहाँ पे 1 + 1 कितना आ जाएगा हमारे पास 2, 2 + 1 3, 0 + 2 प्लस का 2, 1 + 0 1। ठीक है, तो ये हमारे पास अभी हमने इसको सिंपली प्लस किया है और ट्रांसपोज का साइन वैसे है। अब ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, जो आपको रो में दिए जा रहे हैं उनको आपने कॉलम में तब्दील कर देना। जो एक कतार है उसका आपने कॉलम बना देना है। तो इसका क्या बनेगा, 2 3 और 2 1। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये पहले आपके पास कॉलम था तो उसकी रो बन गई है, ये दूसरा कॉलम था उसकी भी रो बन गई है। तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। लेफ़्ट हैंड साइड का ये आंसर है हमारे पास। तो चलिए फिर इसमें जो राइट हैंड साइड दी जा रही है उसको भी हम इसमें सोल्व कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड में हम कह रहे हैं, राइट हैंड साइड उसमें कह रहे हैं कि ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, कि आपने ए का ट्रांसपोज भी करना है और बी का ट्रांसपोज भी करना है, और उसके बाद आपने इन दोनों को आपस में क्या करना होगा, प्लस करना है। ठीक है, अब ए ट्रांसपोज है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें ए कॉलम लिख लें। ए कॉलम में आपको एंट्रीज दिए जा रहे हैं 1 2 1 2 और 0 1, और ऊपर आप साइन लगाते जाएं किस चीज़ का, ट्रांसपोज का, प्लस बी, और बी कॉलम हमारे पास दिया गया है 1 1 2 0, और इसके ऊपर भी हमने क्या करना है, इसका भी हमने ट्रांसपोज ही करना होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रांसपोज करेंगे, उसके बाद हम इनको प्लस कर लेंगे आपस में। ठीक है, तो ट्रांसपोज में क्या करेंगे, ये आपको क्या दिया जा रहा है, एक रो दी जा रही है, इसका आप कॉलम बनाएंगे 1 2, ये दूसरी रो है इसका भी कॉलम 0 1। ठीक है, ये हमारे पास ट्रांसपोज जो था वो तो हो गया, प्लस इसका भी ट्रांसपोज कर लें 1 1 2 0। ठीक है, तो ये दूसरा भी हमारे पास जो ट्रांसपोज था वो हो गया। अब इन दोनों का हमने क्या करेंगे, आपस में प्लस कर लें। अगर इधर ही हम प्लस कर लें तो 1 + 1 1 + 1 0 + 2 2 + 1 1 + 0। ठीक है, तो इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, प्लस माइनस जो हो रहे हैं प्लस माइनस करेंगे, हमारे पास एक आंसर आ जाएगा 1 + 1 2 0 + 2
2, 2 + 1 3, 1 + 0 1। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि आया कि हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर आती भी है या नहीं। अगर हम ये आपके पास राइट हैंड साइड है, ऊपर आप थोड़ा सा देखें तो ये आपको लेफ़्ट हैंड साइड नज़र 2 2 3 1, और जो राइट हैंड साइड है उसमें भी यही है 2 2 3 1। अब आप लिख सकते हैं यहाँ पे हैंस, बस साबित हुआ, हैंस प्रूव्ड दैट, बस साबित हुआ कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड के। बस साबित हुआ कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है राइट हैंड साइड के। जी तो गाइस, ये अब आपको पार्ट नंबर 2 नज़र आ रहे हैं, जिसमें a माइनस बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड को लें। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, a माइनस बी होल का ट्रांसपोज। तो आप क्या करें, a की जगह a का कॉलम लिख रहे हैं जिसमें एंट्रीज़ हैं 1 2 1 1 2 एंड 0 1। तो ये हमारे पास ए कॉलम आ गया और दरमियान में साइन माइनस का है, और बी कॉलम में हमारे पास जो एंट्रीज दिए जा रहे हैं वो हैं 1 1 2 एंड 0। और उसके साथ ही हमने इसका होल का क्या करना है, ट्रांसपोज ही करना था। हम ऊपर स्मॉल टी लगा देंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अंदर वाली जो चीज़ें आपस में प्लस माइनस हो रहे हैं उनको प्लस माइनस करें। 1 माइनस 1 2 माइनस 1 0 माइनस 2 एंड 1 माइनस 0, ठीक है। और ऊपर जो इनका ट्रांसपोज है उसका साइन एज इट इज़, ठीक है। अब देखें 1 माइनस 1 प्लस का 1 माइनस का 1 यहाँ से 0, 2 माइनस 1 प्लस का 1, 0 माइनस 2 माइनस का 2, और 1 माइनस 0 प्लस का 1। तो ये हमारे पास इस तरह से ये लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आपने इसमें क्या करना है, पहले तो आपने इनको सिर्फ आपस में प्लस माइनस कर लिया। अब आपने इसका क्या करना होगा, ट्रांसपोज। यहाँ पे इसका ट्रांसपोज करें। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, जो हमें रो दी जाती है उसको हम कॉलम में, और जो कॉलम होता है उसको रोज़ में। 0 2 एज अ कॉलम है, इसको रो बनाएं 0 माइनस 2, और ये भी एक कॉलम है, इसके भी रो बना दें 1 और 1। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा लेफ़्ट हैंड साइड का, ठीक है। तो इसमें जो राइट हैंड साइड दी जा रही है उसको भी इसी तरह से हम क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। राइट हैंड साइड में हमें कह रहे हैं कि ए का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ठीक है। ए की जगह एक कॉलम ले लें, तो वो एक कॉलम हमें दिया जा रहा है 1 2 0 1, ठीक है। और ऊपर क्या करना है, हमने इसका ट्रांसपोज माइनस बी कॉलम जो है उसमें एंट्रीज़ हैं 1 1 2 एंड 0, ठीक है। इसका भी ट्रांसपोज ही करना है, पहले ट्रांसपोज कर ले। 1 2 एज अ रो है, इसका कॉलम बनाएं 1 2 0 1, रो है इसका भी कॉलम 0 1। तो ये ट्रांसपोज हो गया, दरमियान में माइनस, और इसका भी क्या करेंगे, ये रो में दिया जा रहा है इसका कॉलम करें, कॉलम में बना दें ट्रांसपोज करने के लिए। 2 0 रो में है, 2 0 का कॉलम बना लें। तो अब आपने ट्रांसपोज तो लिए कर, अब आप क्या करेंगे, इनको आपस में माइनस करवाएंगे। 1 माइनस 1 1 माइनस 1 0 माइनस 2 और 2 माइनस 1 और 1 माइनस 0 1 माइनस 0, ठीक है। अब आप इसको सिंपली प्लस माइनस करें तो आंसर आ जाएगा +1 -1 0 0 माइनस 2 माइनस का 2 2 माइनस 1 प्लस का 1 1 माइनस 0 1। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड का एक फाइनल आंसर आ जाएगा। अब आप चेक कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आया के बराबर है या नहीं है। 0 -2 1 एंड 1, तो इधर भी क्या है 0 -2 1 एंड 1। तो इसी तरह से हमारे पास आप लिख सकते हैं hence proved that के पास साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल टू द राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी।
ये तो गाइस ये अब पार्ट नंबर 3 आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। इसमें कह रहे हैं कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि आपने एक ए करना है और दूसरा ए का ट्रांसपोज, इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो एक सिमेट्रिक कालिब आएगा। और सिमेट्रिक कालिब के लिए पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि सिमेट्रिक कालिब होता क्या है। मीन के कोई से ऐसे दो कालब जिनको आप प्लस माइनस करवाएं या जो भी करवा रहे हो, तो दोबारा अगर वही कालब जो कालब सवाल था वही अगर आंसर ही आ जाए तो हमारे पास सिमेट्रिक कालिब होता है। ठीक है, बाकी आप सवाल करेंगे तो इससे भी आपको आइडिया हो जाएगा। अब एक कालब है, आपको एक कालब शुरू में ही दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है 1 2 0 1। ठीक है, एक कालब आ गया और दरमियान में साइन कह रहे हैं, प्लस का प्लस लगा दिया। और एक कालब का ट्रांसपोज है, इसका ट्रांसपोज भी कर लेंगे 1 2 0 1, और यहाँ पे आप ट्रांसपोज लगा दें। अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, एक ही जगह वही एक कालब 1 2 0 एंड 1। ठीक है, और अब क्या करेंगे, दरमियान में प्लस वैसे का वैसे इसका ट्रांसपोज कर ले। 1 2 एज अ रो है, इसका कॉलम बनाएं, 1 2 0 1 इसका भी आप कॉलम बना दें। ठीक है, तो अब आपने सिर्फ क्या करना है, इन दोनों को आपस में प्लस करना होगा। प्लस करेंगे तो कैसे करेंगे, 1 + 1 और 2 + 0 और 0 + 2 1 + 1। ठीक है, अब सिंपली इनको प्लस माइनस करें तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा। 1 + 1 हमारे पास क्या आएगा, 2 2 + 0 2 0 + 2 2 1 + 1 2। ठीक है, अब चेक करें कि आया कि जो हमारे पास वो कह रहा है कि सिमेट्रिक कालिब है, क्या ये हमारे पास सिमेट्रिक कालिब है कि दोबारा जो सवाल था वही अगर जवाब आ रहा हो तो फिर तो वो सिमेट्रिक होता है। लेकिन ये सिमेट्रिक कालिब नहीं है। आप लिख सकते हैं इट इज़ नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इट इज़ नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि ये एक सिमेट्रिक कालिब नहीं है। आई होप आप लोग समझ आ रही होगी। तो चलिए फिर इसके बाकी पार्ट्स की तरफ आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें कह रहे हैं कि ए माइनस ए ट्रांसपोज करना है, फोर्थ पार्ट है। तो उसमें कह रहे हैं आपने ए माइनस ए का ट्रांसपोज जो है वो कहते हैं इज़ स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक एक ऐसा कालिब होता है कि जिसका आप क्या करें, प्लस माइनस करें और या ट्रांसपोज करें तो दोबारा अगर वही कालब आए लेकिन उसके नेगेटिव के बराबर हो, उस कालब के नेगेटिव के बराबर हो, तो वो उसका स्क्यू सिमेट्रिक कालिब कहलाता है। तो चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। एक कालब हमारे पास दिया जा रहा है, एक कालब 1 2 0 1 2 0 1, दरमियान में साइन माइनस का, एक ही जगह ए का ट्रांसपोज भी कर लेंगे 1 2 0 1 और इसका ट्रांसपोज। ठीक है, तो अगले स्टेप में क्या होएगा, इनको पहले आप इसका ट्रांसपोज कर लें 1 2 0 1 पहला कालब एज इट इज़। ठीक है, माइनस और इसका आप ट्रांसपोज करके लिख लें 1 2 एज अ रो है, इसका कॉलम बनाएं 1 2 0 1 एज अ रो, इसका भी कॉलम 0 और 1 का। ठीक है, अब इन दो को आपस में माइनस करवा देंगे, कैसे 1 - 1 2 - 0 0 - 2 और 1 - 1। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ आ रही होगी। 1 + 1 का और माइनस भी 1 तो यहाँ से 0, 2 - 0 तो यहाँ से 2, 0 - 2 माइनस का 2 + 1 - 1 यहाँ से 0। तो आप चेक करें कि ये उसके क्या बराबर आता है। अगर उसके नेगेटिव के बराबर भी आ जाए तो फिर ये स्क्यू सिमेट्रिक कालिब कहलाएगा, लेकिन ये उसके स्क्यू सिमेट्रिक कालिब के बराबर नहीं आ रहा। तो आप लिख सकते हैं इट इज़ नॉट अ स्क्यू सिमेट्रिक कालिब, कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक कालिब नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिर इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये तो गाइस अब इस पार्ट में कह रहे हैं कि b + b ट्रांसपोज करें तो ये एक सिमेट्रिक कालिब के बराबर आता है। तो इसको भी चेक कर लेते हैं कि आया कि ये सिमेट्रिक कालिब मीन कि दोबारा वही b कालिब आता है जो सवाल था या नहीं आता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें b की जगह b कालिब लिख लें 1 1 2 0, b की जगह b कालिब, दरमियान में साइन प्लस का और b की जगह b कालिब और उसका ट्रांसपोज कर लेंगे। अगले स्टेप में 1 1 2 0 और इसके ऊपर स्मॉल t लगा दें। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होएगा, पहले इसका ट्रांसपोज और इसको एज इट इज़ लिखें 1 1 2
ज़ीरो एज इट इज़, और दरमियान में साइन प्लस का, और इसका आप क्या करें, इसका आप ट्रांसपोज करके लिख लें 1 1। तो ये पहले रो में है, अब कॉलम में आ जाए 1 1 2 0, रो में 2 0, कॉलम में आ गया। ठीक है, समझ आ रही है। तब क्या करेंगे, इसको हम प्लस कर लेंगे आपस में। कैसे प्लस करेंगे, 1 + 1 1 + 1, और 1 + 2, और 2 + 1, और 0 + 0 0 + 0। तो अब इनको आपस में प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास एक आंसर आएगा 1 + 1 2, 2 + 1 3, 2 + 1 3, 0 + 0 यहाँ से 0। तो ये हमारे पास एक आंसर आ गया। अब चेक करें तो क्या ये बी कॉलम के बराबर है, नहीं, उसके बराबर तो नहीं है ये, तो फिर ये हमारे पास सिमेट्रिक कॉलम नहीं आएगा। तो आप क्या लिखेंगे, इट इज़ नॉट अ सिमेट्रिक, इट इज़ नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि ये एक सिमेट्रिक कॉलम नहीं है। तो चलिए फिर इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। लास्ट पार्ट में हमें कह रहे हैं कि आपने क्या फाइंड करना है, बी माइनस बी ट्रांसपोज, बी माइनस बी ट्रांसपोज इज़ स्क्यू सिमेट्रिक, कि वो स्क्यू सिमेट्रिक आता है। तो चेक भी कर लेंगे क्या वो स्क्यू सिमेट्रिक है भी सही या नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिर इसको भी सोल्व करेंगे। तो इसमें क्या करना है, हमने पहले बी की जगह बी कॉलम लिख लें 1 1 2 0, दरमियान में साइन हम किस चीज़ का डालेंगे, माइनस का। ठीक है, और बी की जगह बी कॉलम 1 1 2 0, और इसके ऊपर हम ट्रांसपोज कर लेंगे। ठीक है, तो अगले स्टेप में आप इसको वैसे का वैसे और इसका ट्रांसपोज ही कर लें 1 1 2 0, और दरमियान में साइन माइनस का। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज क्या आता है, 1 1 एज अ रो है तो इसको कॉलम बना लें, और 2 0 एज अ रो है तो इसका भी कॉलम ही बना लें। ठीक है, अब इन दो कॉलम को आपने आपस में क्या करवाना है, माइनस करवाना है। तो क्या लिखेंगे, 1 - 1, और 1 - 2, और 2 - 1, और 0 - 0। ठीक है, तो अगले स्टेप में इसका एक आंसर आएगा, वो क्या है, +1 - 1 यहाँ से 0, 1 - 2 माइनस का 1, 2 - 1 प्लस का 1, 0 - 0 यहाँ से 0। चेक करें क्या है कि उसी के बराबर आता है बी कॉलम के या नहीं, उसके बराबर नहीं है। तो आप लिख सकते हैं इट इज़ नॉट अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इट इज़ नॉट अ स्क्यू सिमेट्रिक, कि ये स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम नहीं है। आई होप आप लोग समझ आ रही होगी। तो इसके साथ ही आज हमारा 1.3 का ये लास्ट लेक्चर था। तो इसके साथ ही हमारा आज 1.3 जो एक्सरसाइज थी वो मुकम्मल तौर पर बन चुकी है। ठीक है, तो ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।